चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो स्टिचिंग शुरू करने के लिए पहले हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो ये बैक पार्ट और ये स्लीव वाला पार्ट, दोनों पार्ट हम 2 मिनट साइड पे रख देते हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था इस तरीके से, और ये हमने इसका जो ये प्रिंसेस कट किया था इस तरीके से। तो ये हम फ्रंट वाला पार्ट सबसे पहले स्टिच करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टिच करते हैं। तो इसे स्टिच कर लेते हैं। तो एक पीस ये लेना है, एक पीस लाइनिंग का लेना है। लाइनिंग को इसके साथ सिलाई लगा के हम दोनों लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। ये मेरी सीधी तरफ है, इसके चारों तरफ लाइनिंग को इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर। ये नेक वाला पीस पहले हम इसका नेक बना लेते हैं, इसी के साथ लाइनिंग के साथ हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये रखना है सीधी तरफ, इसके ऊपर हमने ये जो कट किया है इसे रखना है इस तरीके से। नेक हमने कटिंग नहीं की थी, जो फ्रंट नेक था वो हमने कट नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था। इसे इसके ऊपर रखना है। ये जो नेक का मार्क है हम इस तरफ भी लगा लेंगे। तो पहले हम इसे नेक के मार्क को दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेते हैं। इस तरीके से करते हुए यहाँ हम अस्तर के ऊपर पहले एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से बैठ जाए। पूरा सिलाई लग गया। अब हम इसके साइड वाले जोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से सेंटर वाला पार्ट है। साइड वाले पार्ट अभी मैंने आपके सामने रेडी किए थे। इस तरीके से एक हमारा यहाँ पे आएगा और एक हमारा यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हमारी डार्ट डल की होगा। अब हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, इसे इसके साथ ज्वाइन करना है। तो सिंपल इसे इसके ऊपर रखना है। यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ तक पूरी सिलाई लगानी है। सेम उसी तरीके से उसके बाद ये वाले पीस को पलटते हुए यहाँ पे रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको हमेशा यहाँ नीचे की तरफ से लगानी शुरू करनी है। यहाँ ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ नीचे की तरफ से हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो जो भी छोटा बड़ा होगा हम आर्म होल से यहाँ इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से आपको बराबर रखना है। तो पहले मैं आपको एक पीस ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ से हमें इसे शुरू करना है। देखिए, इस तरीके से लगाते हैं हम, पूरे पीस पे सिलाई लगा। से दोनों पार्ट हमने ज्वाइन कर ली। अब हम यहाँ नीचे इसकी वेस्ट वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग में से कट किया है, 1.5 इंच की है, इसके बराबर है। इसे हम वेस्ट को फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पूरा इस पे सिलाई लगा।
को इस तरीके से पट्टी के साथ फिनिश कर लिया। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका बैक साइड बनाते हैं। तो इसे हम साइड पे रखते हैं और हम बैक पार्ट रेडी। तो ये मैंने बैक पार्ट ले लिया। यहाँ हमने ये 10.5 इंच नेक कटिंग किया था। तो यहाँ ये लाइनिंग वाला पीस रखा, ये नेक वाली तरफ है, मैंने बहुत डीप तरीके से। तो ये मेरा बैक नेक देखिए इस तरीके से फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ पहले हम सिलाई लगा लेते हैं लाइनिंग के साथ साथ। अब इसके लाइनिंग के साथ साथ चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा हो गया था, देखिए इस तरीके से बैक गला बन गया था। अब हमें यहाँ पे पहले प्लीट डालनी है, तो हम प्लीट डाल लेते हैं। प्लीट डालने के लिए प्लीट का निशान लगा लेते हैं, इसे फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। इसके बाद हमारा सेंटर आ जाएगा, यहाँ से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। तो हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद हाफ इंच यहाँ से दबेगा, हाफ इंच यहाँ से, 1 इंच की हमारी प्लीट हो जाएगी। प्लीट की लंबाई हमें रखनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच मैंने प्लीट की लंबाई का निशान लगा दिया। इसे इस तरीके से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए। वाली बैक साइड पे पट्टी लगा रहे हैं, तो हुक या बटन जो भी पट्टी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। एक पट्टी इसके लिए और एक इसके लिए। तो मैं फ्रंट वाला पीस इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे हम इस तरीके से। यहाँ से शोल्डर की तरफ से पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से ऊपर की तरफ से ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाला पीस तो हमने इस तरीके से पाइपिंग से फिनिश किया हुआ था पट्टी से। इसी तरीके से बैक वाले पोर्शन को भी हम ये और ये दोनों को इसी तरीके से सिंपल पट्टी से फिनिश कर लेंगे, नीचे की तरफ से वेस्ट की तरफ से। सिंपल वैसे ही मैंने पट्टी ली है, इसे भी हम फिनिश कर लेंगे।
लगाते हुए जैसे हमने फ्रंट में पट्टी लगाई थी वैसे ही बैक में ये हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से हुक वाली पट्टी बन जाएगी। बैक का नेक आ गया इस तरीके से, ये देखिए। तो ये हमारा बैक पोर्शन हो गया, ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया। अब हम पहले इसके लिए स्लीव पे डिजाइन बनाते हैं, फिर मैं आपको स्लीव लगाना बताऊं। लाइनिंग के 2 पीसेस मेन फैब्रिक। अब लाइनिंग वाला पीस ले लेते हैं। पहले हम इसमें से शेप दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ भी मैंने फ्रंट की शेप नहीं दी है, वो मैं बाद में दूंगी। पहले हम यहाँ पे इस पे डिजाइन बनाते हैं। लाइनिंग वाला पीस मैंने ले लिया। विड्थ आपको रखनी है 1.25 इंच। वैसे आप बढ़ाना चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया। लंबाई मैं ले रही हूँ इसमें 3 इंच। आप अगर कम करना चाहते हैं लंबाई तो कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से ब्लॉक बनाते हुए इसे राउंड में शेप दे दीजिए। इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। अब हम स्लीव पे रख के इसे सिलाई लगाएंगे। तो एक हमारा जैसे एक स्लीव रेडी की थी वैसे ही मैंने दोनों स्लीव पे डिज़ाइन डाल लिया। अब हम इसे ब्लाउज के साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले एक बार हम इसे नाप के साइडों से अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर लेते हैं। ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे क्योंकि हमारा ये कट आएगा इस तरीके से, यहाँ पे हमारा ये कट आना है तो हमें पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसे थोड़ा सा फिनिश करना पड़ेगा। तो इसे फिनिश करने के लिए इस तरीके से हम बायस में पट्टी का यूज़ करेंगे। तो हम पहले इसे यहाँ से फिनिश करते हैं। तो इसे मैं स्लीव को साइड में रखती हूँ और हम इसे यहाँ ऊपर की तरफ से फिनिश करेंगे पट्टी से। यहाँ से हमें फिनिश करना है। तो ये मैंने बायस में पट्टी ली है 2। इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड करके पहले इस पे सिलाई लगाएं। ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमें कितना लेना है, जितना हमने स्लीव पे लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे निशान इस तरफ लगाया, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान मैंने इस तरफ लगाया। इतना एरिया हम फिनिश करेंगे पट्टी से। तो ये पट्टी ली, इसे रखना है इस तरीके से। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हुए इसके बराबर चाहिए हमें, एक्स्ट्रा में कट कर लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई लगा लें। ये देखिए इस तरीके से इतना मैंने फिनिश कर लिया। अब हम इस पे स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव ले ली, इसमें मैंने फ्रंट वाली कटिंग नहीं की थी तो मैं इसमें इस तरीके से रख के पहले इसके आगे से जो हमारा थोड़ा सा स्लीव एक तरफ से ज़्यादा होती है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से 1/2 इंच की जो हम कटिंग करते हैं स्लीव की वो मैं एक्स्ट्रा इसमें से कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया। इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पट्टी से फिनिश किया था ऐसे ही मैंने इस तरफ भी कर लिया। तो दोनों तरफ फिनिश हो गया। अब हम इस पे स्लीव जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो हमने बाजू पे डिज़ाइन बनाया था वो मैं ले लेती हूँ। बस ये ध्यान रखना है ये जो आगे ज़्यादा कट होता है ये हमारा आगे की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। तो ज़्यादा कट वाली बाजू को आपको आगे की तरफ लगाना है। पहले हम इस पर निशान लगा लेते हैं।
तो यहाँ से 1.25 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। एक निशान मैंने यहाँ लगा लिया, सेम उसी तरीके से 1.25 इंच पे मैं इस तरफ भी निशान लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया जितना हमने ये कट का निशान लगाया था। अब इसी कट के ऊपर रखते हुए हमें स्लीव को ज्वाइन करना है। इस तरीके से रखते हुए गोल घुमाते हुए स्लीव को यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ये वाली स्लीव ज्वाइन की है वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी ज्वाइन करनी है, वैसे ही इस तरफ भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम ये देखिए जैसे ये स्लीव लगाई थी वैसे ही मैंने ये भी लगा ली। अब हम इसकी साइडों वाली सिलाई लगाएंगे। साइड वाली सिलाई हम इनविजिबल लगाएंगे, अगर आप इंटरलॉक वगैरह नहीं करवाना चाहते, इसलिए हम इसमें वो वाली सिलाई लगाना सिखाऊंगे आपको। अब आपको करना क्या है, यहाँ से पहले हम साइडों से, यहाँ से इसके सीधी तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। फिर ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ सीधी तरफ से सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम इस पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की तरफ टर्न कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। इसे बराबर पकड़ते हुए यहाँ पे अंदर की तरफ मैं सेंटर का निशान लगा लूँगी फिटिंग के लिए। सेम उसी तरीके से वेस्ट पे भी सेंटर का निशान लगा लीजिए। ये मैंने सेंटर का निशान लगा लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से लेना है, पहले जितनी भी आपकी स्लीव है स्लीव ले लेंगे हम। तो 6 इंच हमारी रेडी थी, 6 इंच पे हम पहला निशान लगाएंगे स्लीव का फिटिंग का। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद हमारा चेस्ट था 9 इंच, तो हम यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसे मिला दिया। उसके बाद हमारा वेस्ट का आ जाएगा। तो ये वाला जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है वेस्ट का लगा लेते हैं। वेस्ट का निशान था हमारा 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे निशान लगाया, इसे मिला दिया। ये देखिए इस तरीके से 6 इंच, 9 इंच, 7.5 इंच, यहाँ सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और जैसे फिटिंग की निशान हमने इस तरफ लगाया, सेम ऐसे ही इस निशान से इस तरफ भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेरा स्लीव का डिज़ाइन आ गया। इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ डिज़ाइन वाली स्लीव बन गई। नेक आ गया इस तरीके से प्रिंसेस कट। ये देखिए ब्लाउज मेरा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी। ये फ्रंट साइड आ गई, ये इस तरीके से बैक साइड आ गई। बैक साइड का देखिए इस तरीके से डीप नेक के साथ यहाँ पे हुक या बटन जो भी आप लगाना चाहते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।